वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग के 20 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं। तकरीबन आप समझें कि आधे से ज़्यादा पीएसएल कंप्लीट हो चुकी है और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रूशल मैचेस देखने को हमें मौका मिला। मतलब इस तरीके की मैचेस थे जो कि एंड ओवर तक गए और उसके बाद कुछ ऐसे भी मैचेस थे जो कि बहुत ज़्यादा बोरिंग थे, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि लो स्कोरिंग मैचेस थे। बट लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके का टैलेंट सामने निकल के आया है इन फॉर्म ऑफ एहसानुल्लाह, इन फॉर्म ऑफ आज़म खान, इन फॉर्म ऑफ इमाद वसीम, मतलब हम समझते थे कि हाँ सही है, इमाद वसीम एक बॉलिंग ऑलराउंडर है। बट उसने जो आज अभी इस पीएसएल 8th एडिशन में शो किया है कि मतलब वो बेसिकली सेकंड टॉप रन स्कोरर है। तो मतलब आप समझेंगे नंबर 1 पे रिजवान है और सेकंड कौन सोच सकता था कि इमाद वसीम सेकंड फिनिश, मतलब मेरे ख्याल से वो कर लेगा सेकंड फिनिश, क्योंकि कराची किंग्स से 2 मैचेस बाकी हैं। लेकिन गाइस, जिस तरीके की चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं और जिस तरीके का टैलेंट निकल के सामने आ रहा है, हाँ अब इनको मौका किस तरीके से देना है वो डिपेंड करता है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ सीरीज़ आने वाली है नेक्स्ट। और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि उसामा मीर, एहसानुल्लाह, इमाद वसीम, आज़म खान को बिल्कुल मौका मिलना चाहिए और देखना चाहिए कि वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट को किस तरीके से खेलते हैं। ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा आज़म खान की। तो गाइस, अब बात करते हैं थोड़ा सा पीएसएल का जो पॉइंट्स टेबल है। अभी पॉइंट्स टेबल की क्या सूरत हाल है? पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल ये है कि नंबर 1 पे है लाहौर कलंदर्स, नंबर 2 पे है मुल्तान सुल्तान्स। अब देखें, मैंने जब स्टार्ट में एक एनालिसिस बनाया था अपना कि अगर मैं स्क्वाड को देखूं तो स्क्वाड को देखने के बाद मुझे ऐसा कौन सा लगता है कि कौन 1 2 3 फिनिश करेगा, तो मुझे ऐसा लगता था कि स्क्वाड को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता था नंबर 1 इस्लामाबाद यूनाइटेड होगा। अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड के 4 मैचेस बाकी हैं, लाहौर कलंदर्स के 3 मैचेस बाकी हैं। लाहौर कलंदर्स का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, देखें अगर लाहौर कलंदर्स 150 भी डिफेंड कर रहा है ना तो वो कर लेगा इजीली डिफेंड, क्योंकि उनके पास देखें 12 ओवर के लिए आपके पास शाहीन अफरीदी, उसके बाद आपके पास राशिद खान, उसके बाद आपके पास हारिस रऊफ, ये 12 ओवर तो आप साइड पे कर दें। उसके बाद आपके पास जमान खान, उसके बाद आपके पास वीज़ है, उसके बाद आपके पास सिकंदर रजा। मतलब इतना ज़्यादा आपके पास टैलेंट है, इतने ज़्यादा अच्छे बॉलर्स हैं आपके पास कि आप कोई भी टारगेट आप आराम से डिफेंड कर सकते हैं। अगर मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करूं तो वो कोई भी टारगेट चेज कर सकते हैं, उनके अंदर ये एबिलिटी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी आपको एक प्रोडिक्शन दे रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो फाइनल होने वाला है ना गाइस, फाइनल होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर्स का फाइनल होगा, जो कि लोगों को देखने में मजा आएगा। एक टीम जिसकी बॉलिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक टीम जिसकी बैटिंग लाइनअप खत्म ही नहीं होती है। तो इन दोनों का फाइनल देखने में बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर मैं मुल्तान सुल्तान की बात करूं, मुल्तान सुल्तान ने अच्छी उड़ान उड़ी थी, लेकिन उसके बाद वो 3 मैचेस हार चुके हैं। देखें लाहौर कलंदर्स की सबसे पहले मैं बात करूं, 7 मैचेस खेले, 6 जीते, 1 हारे, 12 पॉइंट्स के साथ वो टॉप पे है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं मुल्तान सुल्तान की, मुल्तान सुल्तान 7 मैचेस खेले, 4 जीते, 3 हारे। तो अगर मैं बात करूं मुल्तान सुल्तान कहाँ लैग कर रही है, वो लैग कर रही है अपने लोअर मिडिल ऑर्डर में। जो कहा जा रहा था मुल्तान का स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया, वो उधर ही लैग कर रही है। क्यों? देखें, रिजवान और शान मसूद अगर अच्छा स्टार्ट नहीं देते, अगर रिजवान जल्दी आउट हो गया, शान मसूद जल्दी आउट हो गया, तो उसके बाद रूसो और मिलर में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी आ जाती है। अब रूसो सही है, ठीक है, कुछ मैचेस में परफॉर्म कर रहा है, कुछ मैचेस में परफॉर्म नहीं कर रहा है। डेविड मिलर का ये है कि अगर वो सेट हो गया उसके बाद वो उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन काफ़ी ऐसे मैचेस, 7 मैचेस में से तकरीबन 5 मैचेस ऐसे थे जिसमें वो जल्दी आउट हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद प्रेशर आता है पोलार्ड, और प्रेशर क्या आता है, मतलब पोलार्ड और खुशदिल की बिल्कुल फॉर्म नहीं लगी हुई इसमें, मतलब खुशदिल की बिल्कुल भी फॉर्म नहीं लगी हुई है। पोलार्ड आपको पता है कि अब वो कैरन पोलार्ड नहीं है, जो कि आप माने ना माने सही है, वो छक्के अभी भी मार सकता है मेरे ख्याल से। अभी अगर आप किसी रिटायर्ड वेस्ट इंडियन प्लेयर को भी लिया वो भी छक्के मार देगा, लेकिन कैरन पोलार्ड से आप वो फिनिशिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास ना कोई एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है लोअर मिडल ऑर्डर में, जो उनकी बेसिकली जो कश्ती होती है ना वो साहिल के किनारे लगा सके। वो ऐसा कुछ है नहीं उनके पास। मुल्तान सुल्तान से इधर बहुत लैग करे। अगर उनका टॉप ऑर्डर नहीं चला तो लोअर मिडिल ऑर्डर कुछ भी नहीं कर सकता उनका, मतलब उनके लोअर मिडिल ऑर्डर में कोई जान ही नहीं है। उसके बाद जाहिर सी बात है, आपको पता है कि डेविड मिलर अभी छोड़ के चले जाएंगे भाई, उनकी जगह टिम डेविड आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि टिम डेविड मिलर की जगह तो पूरी कर देगा, लेकिन उसके बाद फिर भी लोअर मिडिल ऑर्डर मुझे ऐसा लगता है कि खुशदिल के अलावा आप सरवत अफरीदी को चांस दो। आपके पास बेहतरीन एक बंदा बैठा हुआ है बेंच पे, तो आप उसको चांस दो। ज़ाया करके क्या फ़ायदा है? वो तो पैसे लेकर आपके, जाहिर सी बात है, उसको जिसमें आपने ख़रीदा है
उसके बाद उससे चले जाना है भाई, एक बंदा बेंच पे बैठा उसको चांस दो। उसके बाद मुल्तान सुल्तान्स के बाद आते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 4 मैचेस बाकी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड विल फिनिश, मतलब इस ग्रुप को टॉप करेगा भाई, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखें अगर अब सब बात कर लेते हैं, ऐसा करते हैं हम ये बात कर लेते हैं कि किसके मैचेस किन किन के साथ रह गए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। देखिए फाइट टॉप 3 की PSL इन 3 टीम्स ने ही लेके जाना है, लाहौर कलंदर्स, मुल्तान सुल्तान या इस्लामाबाद यूनाइटेड, ठीक है। इनके अलावा और कोई लेके नहीं जा सकता। और पेशावर ज़ल्मी की बिल्कुल फॉर्म नहीं है। पेशावर ज़ल्मी जैसे तैसे बाकी दोनों टीम से अच्छी है, कोयटा कराची से, इस वजह से वो टॉप 4 में पहुंच जाएगी, लेकिन टॉप 3 में पहुंचने का वो बहुत दूर है टॉप 3 से। तो अब गाइस हम बात करते हैं कि किसके साथ कितने कितने मैचेस रह गए। सबसे पहले मैं लाहौर कलंदर्स की बात करता हूँ। लाहौर कलंदर्स अभी 12 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पे, लेकिन अगर अब उनके अगले 3 मैचेस देखे जाएँ, उनके अगले 3 मैचेस है पेशावर ज़ल्मी, उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसके बाद है कराची किंग्स। तो देखें पेशावर ज़ल्मी को वो मार देंगे, वो मार देंगे। अब पिंडी में मैचेस हैं, ये बात याद रखिएगा, पिंडी में मैचेस हैं, पिंडी में पेशावर ज़ल्मी को मार सकता है आराम से इस्लामाबाद, लाहौर कलंदर्स पेशावर ज़ल्मी को मार देगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड। ये जो मुकाबला होगा ना भाई, ये मुकाबला एक तरीके से आप फाइनल देख रहे होगे भाई, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर्स का जो मुकाबला होने वाला है पिंडी के अंदर, ये एक तरीके का फाइनल होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड विल बीट लाहौर कलंदर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कलंदर्स को बीट कर देगा इस वाले मैच में। और उसके बाद लाहौर कलंदर्स अपने होम ग्राउंड लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में कराची किंग्स को बीट कर देगा। तो अगर मैं देखूं कि 3 मैचेस जो बचे हैं लाहौर कलंदर्स के, उसमें से वो 2 जीत रहे हैं और 1 हार रहे हैं, तो उनके टोटल पॉइंट्स हो जाते हैं भाई 16, ठीक है बॉस, 16 पॉइंट्स हो गए इनके टोटल लाहौर कलंदर्स के। और अब हम देखते हैं कि उसके बाद आती है हमारी इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड के भाई 4 मैचेस रह गए। 4 मैचेस कौन कौन से रह गए? कोयटा ग्लैडिएटर्स, मुल्तान सुल्तान्स, लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी। मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड चारों मैचेस जीत रहा है, ये मेरी प्रेडिक्शन है, आप लोग शायद इससे इख्तलाफ कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने चारों मैचेस बाकी के जीत रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड यूं पुश कर रहा है, यूं मतलब अब ये टेक ऑफ पे आ गया इस्लामाबाद यूनाइटेड, अब वो ऊपर ही जाएगा, वो नीचे नहीं आएगा, क्योंकि उनका जो एक कॉम्बिनेशन अच्छा बन चुका है ना, उनका ओपनिंग जो पेयर है वो सेटल है। मुझे ऐसा लगता है मुनरो की जगह गुरबाज को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि रसीव एंडरसन बीच में आके एक स्टेबिलिटी दे देता है, उसके बाद आप टॉम करन को हटा नहीं सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ओपनिंग में ना मुनरो की जगह गुरबाज को प्रेफरेंस देनी चाहिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को। खैर अब देखते हैं खैर क्या होता है, लेकिन अगर उनका बॉलिंग लाइनअप देखा जाए तो बॉलिंग लाइनअप उनका बेहतरीन है। हसन अली लीडिंग विद द फ्रंट, उसके अलावा रुमान रईस, उसके अलावा फ़हीम, टॉम करन, मतलब अच्छे पेस बॉलर्स हैं आपके पास, तो आपको इतना ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ मैं बोलूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को तेज़ बॉलर नहीं है भाई, सारे मीडियम पेसर्स हैं, लेकिन उनकी लाइन और लेंथ बहुत अच्छी है और स्लोअर वंस तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड चारों मैच जीत रहा है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पॉइंट्स हो जाएंगे 8 से 16। उसके बाद हम बात करते हैं मुल्तान सुल्तान के 7 मैचेस हो चुके हैं, 4 जीते 3 हारे, 3 मैचेस रह गए। उनके 3 मैचेस किसके साथ रह गए? इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर्स। इस्लामाबाद यूनाइटेड से मुल्तान सुल्तान नहीं जीत रहा गाइस, मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड से नहीं जीत रहा। उनके जो बाकी दोनों मैचेस हैं पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर्स से, वो जीत जाएंगे और वो फिनिश करेंगे 14 पॉइंट्स के साथ दूसरी या तीसरी पोजीशन में, क्योंकि जब इस्लामाबाद यूनाइटेड में बाकी के चारों मैचेस जीतेगा तो वो चला जाएगा 16 पॉइंट्स फिनिश करेगा, टक्कर देगा लाहौर कलंदर्स के साथ। और मुझे ऐसा लगता है बेटर रन रेट के साथ शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप कर जाए, मुझे ऐसा लगता है, बाकी खैर देखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद लाहौर दोनों 16-16 पॉइंट्स के साथ 1-2 पोजीशन पे फिनिश करेंगे। उसके बाद तीसरी पोजीशन पे आएगा मुल्तान सुल्तान, चौथी पोजीशन पे पेशावर ज़ल्मी के अभी 6 पॉइंट्स हैं और पेशावर ज़ल्मी के 4 मैचेस रह गए हैं। किस किस के साथ? लाहौर कलंदर्स हार रहे हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स जीत जाएंगे, मुल्तान सुल्तान हार रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड हार रहे हैं। तो वो बाकी के 4 मैचेस में से 1 मैच जीतेंगे, 3 हारेंगे, उसके बावजूद वो क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि जो बाकी जो टीम्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा नीचे और उनसे बहुत ज़्यादा पीछे भी हैं। अब किस तरीके से? तो पेशावर ज़ल्मी 6 पॉइंट्स के साथ अभी है और वो 8 पॉइंट के साथ फिनिश करेगा चौथी पोजीशन पे। उसके बाद हम बात करते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की। कोयटा ग्लैडिएटर्स माशाल्लाह से 6 पॉइंट्स हैं उनके, नहीं 2
कोयटा ग्लैडिएटर्स के 2 पॉइंट्स हैं, 6 मैचेस वो खेल चुके हैं, 4 मैचेस उनके रह गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है उनके किस किस के साथ मैचेस हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान्स। वो एक ही मैच जीत सकते हैं इसमें और वो होगा अगेंस्ट कराची किंग्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स विल बीट कराची किंग्स और मुझे ऐसा लगता है कि पिंडी में इट विल बी ईजी फॉर कोयटा टू बीट कराची किंग्स। उसकी मैं रीज़न आपको कराची किंग्स के बारे में बताऊंगा जब कराची किंग्स की बात करेंगे। लेकिन 4 मैचेस में से एक मैच कोयटा जीत के 4 पॉइंट्स के साथ मेरे ख्याल से लास्ट पे ही फिनिश करेगा, क्योंकि कराची किंग्स का रन रेट बेहतर है बहुत ज़्यादा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ के भाई 2 मैचेस रह गए हैं, एक है कोयटा ग्लैडिएटर्स, एक है लाहौर कलंदर्स, दोनों वो हार रहे हैं। क्यों? देखें, लाहौर कलंदर्स को हरा चुके हैं, सही है, कराची में। तो मुझे लगता है लाहौर तो बदला लेगा और शाइन बदला लेगा अपने होम ग्राउंड में। तो मुझे ऐसा लगता है लास्ट मैच होगा ग्रुप स्टेज का और गजाफी स्टेडियम फुल पैक जैम होगा कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स में, और लाहौर कलंदर्स विल बीट कराची किंग्स एट देयर होम ग्राउंड। कोयटा कराची का मैच में लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, 5वीं 6वीं टीम के दरमियान मैच है तो इतना कोई इंटरेस्ट लेगा नहीं। देखें, कराची किंग्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ ना, उनका कोई ना टॉप ऑर्डर है, ना लोअर मिडिल ऑर्डर है, ना मिडिल ऑर्डर है, बॉलिंग भी बस ठीक ठाक है। ऊपर से लेके नीचे बस एक ही बंदा परफॉर्म कर रहा है, वो है माद वसीम। आमिर को आप कर लें, बेचारा इंजर्ड हो गया था, उसके बाद वापस आए तो सही है, आमिर को भी गिन लेते हैं। 2 बंदे परफॉर्म कर रहे हैं पूरे 11 में से, तो भाई कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना। इतने जितने चेंजेस कराची किंग्स ने किए ना, उतने चेंजेस किसी भी 5 टीम में से किसी ने भी नहीं किए इतने। मतलब आप अपना कभी ओपनिंग पेयर शफल करते हो, उसके बाद आप अपना कभी मिडिल ऑर्डर शफल करते हो, आपको यही नहीं पता कि भाई तैयब ताहिर को आप एंड में ला रहे हो। अबे भाई, तैयब ताहिर इस पूरे स्क्वाड का आपका सबसे बेहतरीन प्लेयर था, लेकिन मतलब इतनी ज़्यादा स्टूपिड किस्म की मैनेजमेंट है कराची किंग्स की कि उसको उन्होंने पहचाना ही नहीं कि उसके अंदर टैलेंट क्या है, और उसको इतना लेट खिलाया कि जब कराची किंग्स के बाहर होने के चांसेस तकरीबन बहुत ज़्यादा हो चुके थे। तो भाई कराची किंग्स का स्क्वाड ही बेसिकली ऐसा था कि यही उम्मीद की जा रही थी कि बहुत ज़्यादा अनबैलेंस स्क्वाड था, तो यही उम्मीद की जा रही थी भाई कि 5 और 6 नंबर वाली टीम है ये, तो और वही रिज़ल्ट देखने को मिला। वसीम अकरम की एनालिसिस और जो बेसिकली आप कह सकते हैं कि 4 साइड्स इनसाइड्स जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी इनके स्क्वाड को लेके, इनकी स्क्वाड की डेप्थ को लेके, क्योंकि देखें कोई डेप्थ है ही नहीं ना। कैसे है, मतलब आपके मिडिल ऑर्डर में कोई जगह ही नहीं है। इमाद के बाद कौन है आपका फिनिशिंग करने वाला प्लेयर? अगर इमाद आउट हो जाए तो कोई नहीं। ओपनिंग में कोई आपका परफॉर्म करके नहीं दे रहा भाई। मतलब यार, लोग ले रहे हैं सिकंदर रज़ा, लोग ले रहे हैं नजीबुल्लाह ज़ादरान को, लोग ले रहे हैं प्रेटोरियस को, आप ले रहे हो एडम रोसिंगटन, किसी ने नाम नहीं सुना भाई, आप उस बंदे को ले रहे हो। तो भाई मुबारक हो आपको ऐसे बंदे, और आपको मुबारक हो। मेरे ख्याल से शायद आप 5वीं पोजीशन पे फिनिश करेंगे, वो भी जैसे तैसे करके। तो इमाद वसीम, आपको सलूट है भाई, मतलब जिस तरीके से आपने इस टीम को लीड किया है, जो भी आपको इतनी घटिया टीम दी गई थी उसके बावजूद आपने बेहतरीन लीड किया है इस टीम को। और आपकी जो परफॉर्मेंस है इंशाल्लाह, देखिए नवाज़ बिल्कुल फॉर्म में नहीं है PSL में, तो मुझे ऐसा लगता है कि इमाद आ जाएगा टीम में वापस और नवाज़ की जगह वो खेलेगा। तो गाइज़, अगर हम आगे बात करें, देखें मैं अभी से आपको बता देता हूँ, जो आखिरी के 4 मैचेस होंगे ना बॉस, वो किन किन टीम्स के दरमियान होंगे। देखें, सबसे पहला मैच होगा, अब देखें ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब ये जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, ये आप लोगों को बहुत कोई आसानी से बता नहीं पाएगा, क्योंकि सब बोलेंगे यार कि अभी कुछ भी हो सकता है, इतने मैचेस रह गए। देखें बहुत क्लियर है, सबसे पहला जो क्वालिफायर है वो जीतेगा बेसिकली लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान वो होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर फिनिश करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मैच लाहौर कलंदर्स जीत जाए। ठीक है, लाहौर कलंदर्स जीतेगा, डायरेक्ट फाइनल में डन। उसके बाद दूसरा मैच होगा मुल्तान सुल्तान पेशावर ज़ल्मी का, वो जीत जाएगा मुल्तान सुल्तान के लिए फेवरेट्स। उसके बाद तीसरा मैच होगा मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, बहुत टफ मैच होगा, बहुत मज़ा आएगा देखने को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड को एज है मुल्तान सुल्तान के ऊपर, बिकॉज ऑफ देयर पुअर लोअर मिडिल ऑर्डर मुल्तान सुल्तान का। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत जाएगा ये मैच, और फाइनल होगा लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। और अब ये नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा उस दिन, तो खैर आपको पता है कि लाहौर किसी भी टारगेट को डिफेंड कर सकती है और इस्लामाबाद यूनाइटेड किसी भी टारगेट को चेस कर सकती है। तो बहुत मज़ा आएगा देखने को गाइस। ये दोनों टीम्स का फाइनल होगा लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। और आप लोगों को अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, मतलब देखें
हर चीज़ बताई है मैंने आप लोगों को इस वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आप लोगों को लगता हो कि नहीं यार टॉप 3 में कोई और फिनिश करेगा, कोई और जीत जाएगा, तो आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक पे प्लीज़ गाइस पेज को फॉलो करो, और उसके बाद फिर यूट्यूब पे पेज को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने याद से। आप लोग देखते हो, मैंने देखा कि 91% ऐसे लोग हैं जो कि अनसब्सक्राइब लोग हैं जो कि मेरी वीडियोज़ देखते हैं। तो भाई सब्सक्राइब कर दो, कुछ चला ना जाएगा। तो बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।